फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल कूल सोशल वर्कर में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका थैंक यू सो मच। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट देरी नहीं करते हैं, आज जान लेते हैं वो कौन सा विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ये आप देखने को आपको मिलता ही है कि लगातार ये हमारे आस पड़ोस, हमारे जीवन शैली के जो लोग हैं उनमें ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर इसका हम सही रूप से, सही तरीके से, सही समय पे इलाज नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है जो हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचा रही है, और कहीं ना कहीं ये एक मृत्यु का रास्ता है जो हम इससे अगर हम सही तरीके से नहीं समझेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक बहुत ही भयानक खाई में जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही सुना आपने, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे अपनों के लिए। तो जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर किसी को अचानक ही पसीना आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सर दर्द अचानक हो रहा है, मतलब कोई भी उसे समस्या नहीं है, फिर भी अचानक से पसीना आना, सर दर्द होना, जी मचलाना, ये सभी एक हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं हैं, लक्षण हैं। तो आप अगर ऐसी आपको समस्या है तो सीधे सीधे सबसे पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए, सरकारी अस्पताल जाइए, वहां अपना ब्लड प्रेशर जरूर जांच करवाइए। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो जो मैं बता रही हूँ उसका आप सही तरीके से नियमित रूप से समझिए और उसको खान पान अपना करिए, तो आप कहीं ना कहीं इससे आपको रोकथाम मिलेगी। और साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। साथ ही साथ हम लक्षण में ये बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लगातार धूम्रपान करता है तो उसे भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चटपटा खाने का बहुत शौक होता है। तो जी हाँ, अगर जिन्हें चटपटा खाने का बहुत शौक है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको ये हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। अगर लगातार लोग तनाव में रहते हैं तो समझ लीजिए तनाव में रहना, अचानक से गुस्सा आना, ज्यादा सोचना, ये सभी समस्याएं होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी से बातचीत नहीं करते, जो लोगों से घुलना मिलना नहीं जानते, या लोगों से अलग रहना सही समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई आपका अपना एक दोस्त होगा जिसे आप अपने जीवन की जो भी कठिन समस्याएं हैं उनसे आप बात करिए। जरूरी नहीं है कि उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि बात करने से जो मन के जो समस्याएं होती हैं, वो जो प्रॉब्लम होती है वो कम होती हैं। तो आपको क्या करना है, इस पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अकेलापन आपको महसूस होगा और एक समस्या बनती जाएगी जो एक हाई ब्लड प्रेशर होने के एक भयानक लक्षण होता है। अगर हम बात करें कि हमारे अंग में खून अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हमारी धमनियों पे असर पड़ेगा, और जब हमारी धमनियों पे असर पड़ेगा तो जो खून होता है हमारे हृदय से होकर गुजरता है, और हमारी हृदय के माध्यम से जब धमनियों में ये खून जाता है तो प्रेशर अधिक पड़ेगा, और जब प्रेशर अधिक पड़ेगा तो वहां धमनियों में क्षति होने की समस्याएं अधिक हो जाती हैं। जहां पे क्षतियां होंगी वहां पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ही हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि हमें ये सब चीजें ना हो। और साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, उसकी वजह से कौन सी समस्याएं आती हैं। जी हाँ, हार्ट अटैक। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो समझ लीजिए सबसे भयानक, सबसे खतरनाक चीज हार्ट अटैक, वो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें नमक का सेवन कम करना चाहिए। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर में एक समस्या ये होती है कि जल्दी किडनी खराब हो जाती है, और साथ ही साथ याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। कभी कभी देखते हैं कि कोई चीज हम कहीं और रख देते हैं और हम भूल जाते हैं। कभी कभी होता है हम कहीं और जाना चाहते हैं और कहीं और चले जाते हैं। तो ये एक भयानक, जब लगातार हमारे शरीर में बीपी हाई रहेगा और इसका हम सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो ये सारी समस्याएं हमको होने लगती हैं। ऐसे में क्या करना है, हमें डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी है। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई घरेलू उपचार बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, इसमें आप योगा कर सकते हैं। योगा
हर समस्याओं का समाधान, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप दवाओं के साथ योगा का लगातार नियमित रूप से योगा करेंगे तो आपको आसानी से तुरंत का तो नहीं, मतलब धीरे धीरे आपको एक मतलब सुचारू रूप से आप उसमें सपोर्ट होने लगेगा कि हाँ योगा से आप सही होने लगेंगे। साथ ही साथ आपका खान का पान में बदलाव बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा नमक पसंद होता है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी नमक का सेवन बिल्कुल भी कम कर देना है। ज्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं खाना। हाई ब्लड प्रेशर में आपको नमक से दूर रहना है। मतलब कि आप बहुत से लोग होते हैं जो सलाद में ऊपर से नमक डाल लिया, पालक काटा नमक डाल लिया, आपने मूली काटी नमक डाल लिया, आपने कोई भी चाट जैसे कि फलों का चाट बनता है उसमें हम लोग देखते हैं कि नमक का छिड़काव करते हैं। बिल्कुल आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। आपको सभी फल खाने हैं, सलाद खानी है, सब कुछ खाना है, पर नमक इन सब चीजों में इंक्लूड नहीं करना है। तो आप इन सब चीजों को आप ध्यान ना दीजिए कि आपको सेवन करना है और आपको इनसे नमक से दूरी रखनी है, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर से दूर हो पाएंगे और इसका इलाज तभी सही हो पाएगा। दवाओं के साथ इन सब का खान पान का सेवन करना है। दवा आप अपने डॉक्टरों की सलाह से ही लेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि नमक वाली चीजों से दूर रहना है। तो अब बात करते हैं हमें खाना क्या है हाई ब्लड प्रेशर में। जी हाँ, हमें सबसे ज्यादा पोटेशियम वाली चीजें खानी है। अब बहुत से लोग होंगे जो उन्हें नहीं पता होगा कि पोटेशियम किन किन चीजों में पाई जाती है, तो चलिए जान लेते हैं कि वो पोटेशियम किन किन चीजों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पोटेशियम केले में पाई जाती है, तो आपको केले का सेवन करना है। और साथ ही साथ जिनको सर्दियां हैं, मतलब केले को कहा जाता है कि थोड़ा सा सर्दी का वो होता है, तो आप केले को दोपहर में खाइए, रात्रि में बिल्कुल भी ना खाइए क्योंकि उससे सर्दी बढ़ती है। तो और साथ ही साथ आपको सेब खाना है। जी हाँ, सेब में भी बहुत ही अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और सेब को तो ऐसे भी कहा गया है कि बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। अगर दिन में आप एक सेब भी खा लेते हैं तो आप देखेंगे आपका शरीर में ऊर्जा लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको पालक का सेवन करना है। पालक का सलाद आप खा सकते हो, पालक की दाल खा सकते हो, पालक की सब्जी खा सकते हो। पालक की तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, पालक बहुत सारी चीजों में आप मिलाकर खा सकते हो। साथ ही साथ एक चीज और है जिसके आपने खाना है, कुकुम्बर, मतलब खीरा आपको खाना है। खीरा तो मौसमी फल है, आपको आसानी से मिल जाएगा और सभी लोगों को पसंद होता है। मैं भी बहुत खीरा खाती हूँ, तो आपको भी खीरा खाना है। खीरे में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और एक चीज और है जिसके विषय में मैं बताऊंगी कि उसके खाने से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा होगा। लौकी आपको आसानी से आपके नजदीकी मार्केट में मिल जाएगा और वो बहुत ही सस्ती मिलती है, मौसमी होती है। साथ ही साथ आपको किसी भी मौसम में मिल जाएगी क्योंकि एक नॉर्मल ऐसी सब्जी है जो आपको आसानी से आपकी मार्केट में, आपके अगल बगल की दुकानों पे मिल जाएगा। तो लौकी का आप हफ्ते में 2 बार सूप पीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा इसका सूप। इसको बस क्या करना है, आप छोटा छोटा काट लीजिए और उसको पानी में उबाल दीजिए। पानी में उबालने के बाद इसको छान लीजिए और बिना नमक के इसको खा लीजिए। नमक का प्रयोग इन सभी चीजों में बिल्कुल नहीं करना है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो क्या करना है आपको, लौकी के जूस आप पी सकते हैं। तो इन सभी चीजों से आपको बहुत ही आसानी, बहुत ही सरलता से हाई ब्लड प्रेशर में सहायता मिलेगी। मैं चाहूंगी आप सभी रोग मुक्त हो, आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। हमारे जितने भी अपने लोग हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याओं से दूर ही रहें। और हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक समस्या है, उनसे मैं चाहती हूँ आप सब दूर रहें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम चाहेंगे कि आप हमें और सपोर्ट करें और हमारा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। ठीक, बाय।